दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए आईएएफ अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2026 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इंटेक 2/2027 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 26 जुलाई 2026 है। आपके पास यहाँ पर बड़ा अवसर है फॉर्म अप्लाई करने का। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। किन किन कारणों से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, कैसे आप अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचा सकते हो, किस प्रकार से आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, किस तरह से पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिल करनी होगी, लाइव फोटो कैप्चर आप कैसे करोगे, एससी प्रेफरेंस आप कैसे दोगे, कैसे यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ कितने केबी में अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना IAF के अंतर्गत अग्निवीर वायु इंटेक 2/2027 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, जिसके लिए लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 26 जुलाई 2026 है। 22 और 23 सितंबर 2026 को आपका एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12वीं पास प्लस डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो 17.5 से 22 वर्ष आपकी आयु सीमा रखी गई है। 1/7/2005 से 1/1/2010 के बीच में कैंडिडेट का जन्म होना चाहिए। सभी कैटेगरी के लिए 550 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। ifrecruitment.edcil.co.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आप सबसे पहले यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल चेकआउट कर ले। इसमें एज लिमिट, क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको दे दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ टर्म एंड कंडीशंस दी गई, इनको आप फॉलो कर ले। यहाँ पर आपको सैलरी की जानकारी ईयर वाइज दे दी गई है। फिजिकल क्राइटेरिया की मेल फीमेल के लिए आपको यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। फिजिकल के साथ साथ में एग्जाम पैटर्न सिलेबस आपको दिया गया है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी कुछ जनरल गाइडलाइंस दे दी गई है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, किस प्रकार से आपको अपने फोटोग्राफ सिग्नेचर कितने केबी में अपलोड करने होंगे, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और यहाँ पर जो बाकी का लाइव फोटो कैप्चर है वो आपको कैसे करना होगा। कंप्लीट जनरल गाइडलाइंस आपको इस PDF में देखने को मिल जाएगी। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी ईमेल आईडी या फिर यूजर आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको साइन इन की स्टेप पर क्लिक करते हुए साइन इन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको साइन अप की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप डिजी लॉकर अकाउंट के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और अगर डिजी लॉकर अकाउंट आपका नहीं है तो उसके बिना भी आप यहाँ पर डायरेक्टली अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आप डिजी लॉकर के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप रजिस्टर विद डिजी लॉकर के सामने क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा।
अब गाइज यहाँ पर इस पर भी लॉगिन करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। आप मोबाइल का यूज़ करते हुए, अपना यूजर नेम का यूज़ करते हुए या फिर अदर आईडी ऑप्शन यूज़ करते हुए यहाँ पर साइन इन करके डिजी लॉकर के अकाउंट पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और गाइज अगर आपने यहाँ पर डिजी लॉकर पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो उसके लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हो। क्रिएट अकाउंट इन डिजी लॉकर एंड रजिस्टर के सामने आप क्लिक करके इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप डिजी लॉकर पर अपना रजिस्ट्रेशन करके फिर यहाँ पर आप इंडियन एयरफोर्स के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और गाइज अगर आप डिजी लॉकर के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर आप डायरेक्टली भी इंडियन एयरफोर्स के इस पोर्टल पर अग्निवीर की इस भर्ती के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप रजिस्टर के सामने क्लिक करके इस ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लें। उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको जनरेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये कैप्चा ऑथेंटिकेशन मोड ओपन होगा। अब आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP सबमिट किए गए हैं, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके वैलिडेट के इन ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को यहाँ पर वैलिडेट कर लेना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद रीवेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने ऊपर जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको इनके सामने इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है और उसके बाद गाइड सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये एप्लीकेशन नंबर आपकी यूजर आईडी भी है। आपका एप्लीकेशन नंबर और एक डिफॉल्ट पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और अब यहाँ पर गाइड आपको अपना डिफॉल्ट पासवर्ड चेंज करना होगा, तो यहाँ पर अब आपको क्लोज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर लॉग आउट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने लॉगिन का ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइड यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, ये आपकी यूजर आईडी भी है। आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो ईमेल आईडी प्रोवाइड कराई थी वो ईमेल आईडी यहाँ पर आप एंटर करें। फिर आप अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करें। एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर जो आया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर अब आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको कन्फर्म न्यू पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइड आपको चेंज पासवर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। फिर आपके सामने साइन इन का यही ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी या फिर इसे आप टाइप कर लें। फिर यहाँ पर आप अपना पासवर्ड एंटर करें। वो पासवर्ड जो पासवर्ड आपने अभी अभी चेंज किया है वो चेंज पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। साइन इन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए गो टू एप्लीकेशन के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर इस सेकंड चेकबॉक्स को भी ओके कर देना है। इसमें आपसे कहा गया है अगर आपने रजिस्ट्रेशन करते समय अपनी कोई डिटेल यहाँ पर गलत प्रोवाइड कराई होगी तो फिर यहाँ पर आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपका कैंडिडेचर यहाँ पर डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आपको इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस रीड आउट करने के बाद और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। गाइस यहाँ पर अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। कुछ डिटेल यहाँ पर आपको आपकी ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी जो कि आपके रजिस्ट्रेशन से फैच कर ली गई है। अब यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। अपनी मदर का नाम एंटर करना है 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। अपना जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है, मेल या फिर फीमेल। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर मैन्युअली एंटर करना है, मेल या फिर फीमेल। फिर आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है इंडियन।
फिर आपको इस भर्ती के बारे में कैसे पता चला है, आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे न्यूज़पेपर या फिर किसी टीवी चैनल, जैसे भी आपको पता चला है वो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। आपको आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा, आपके रजिस्ट्रेशन से फैच कर लिया गया है। अब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लें। फिर आप अपना मैरिटल स्टेटस बताएं, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। यहाँ पर केवल अनमैरिड कैंडिडेट ही एलिजिबल है, अनमैरिड ऑप्शन ही आपको देखने को मिलेगा, आप अनमैरिड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी डोमासाइल की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपके पास कोई स्टेट डोमासाइल है, अगर है तो आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे परमानेंट डोमासाइल। और अगर आप यहाँ पर चिल्ड्रन है सर्विंग एयरफोर्स पर्सनल ऑफिसर, एयरमैन या फिर किसी यूनिट कैडेट सिविलियन पेड के, अगर है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप चिल्ड्रन है एयरफोर्स पर्सनल ऑफिसर्स, एयरमैन, एनसीएस के, तो इस सेकंड ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे। इनमें से आपको अपनी डोमासाइल की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास नॉर्मली किसी स्टेट का डोमासाइल है, परमानेंट डोमासाइल, तो फिर यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, किस स्टेट का आपके पास डोमासाइल है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर एनसी स्कीम के तहत सर्विस की है, अगर की है तो आप यस करेंगे, अपना अग्निवीर एनसी नंबर यहाँ पर देंगे और प्रेजेंट यूनिट का नाम यहाँ पर देंगे, नहीं की है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से अपने पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने जो अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो किया गया है। आपको इनके सामने इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करना है अगर सभी डिटेल्स ओके हैं, और फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको पहले अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर अपने आधार के लास्ट के 4 डिजिट एंटर करने हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप यहाँ पर इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में यस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके ऊपर दिए गए कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल देनी है, और उसके बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इंटेक 2/2027 की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका कम से कम 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, किसी वेल रिकॉग्नाइज बोर्ड से कम 50% मार्क्स के साथ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट कर रखी है। अगर आपने 12वीं पास आउट कर रखी है तो इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने 12वीं नहीं कर रखी है तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग का रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत, तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। या फिर आपके पास 2 साल का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन तीनों में से आपके पास जो भी है वो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। 12वीं अगर आपने पास आउट कर रखी है तो फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपनी 12वीं क्लास यहाँ पर पास आउट कर ली है। डिक्लेयर कर दिया गया है कि क्या आप पास आउट कर चुके हो 12वीं क्लास को कम से कम 50% मार्क्स के साथ, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है आपके पास यहाँ पर 12वीं क्लास में फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट थे, अगर थे तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। आपने 12वीं आर्ट साइड में की है, साइंस में की है या फिर कॉमर्स में, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपको अपनी स्ट्रीम जो आपने अप्लाई की है किस स्ट्रीम से आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर आप इंडियन एयरफोर्स की अग्निवीर वायु इंटेक 2/2027 के लिए यहाँ पर किस स्ट्रीम के तहत अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर अदर देन साइंस सब्जेक्ट के, या फिर दोनों से, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। साइंस सब्जेक्ट के साथ अगर आप अप्लाई करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम एंटर करना है या सिलेक्ट करना है इस लिस्ट में से जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपने 12वीं में कितने परसेंट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं यहाँ पर। उसके बाद आपको बताना है आपका रिजल्ट का जो सिस्टम था वो परसेंटेज में था, सीजीपीए में या फिर ग्रेड में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट्स की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको पहले इंग्लिश सब्जेक्ट की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट आपके लिए मस्ट है। अगर आपने 12वीं क्लास पास आउट कर रखी है तो आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको बताना है इंग्लिश में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने ये ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर आपने मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। टोटल कितने मार्क्स थे वो आप एंटर करें। इसके अकॉर्डिंग आपके मैथ्स की परसेंटेज आपको शो कर दी जाएगी। ऐसे ही
ही यहाँ पर आपको अपने फिजिक्स सब्जेक्ट के मार्क्स की डिटेल प्रोवाइड करनी है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास बायोलॉजी थी तो आप बायोलॉजी की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। बायोलॉजी में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, मैक्सिमम कितने थे, परसेंटेज इनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर शो कर दी जाएगी। और अगर आपके पास बायोलॉजी नहीं थी तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ दें, यहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास थी तो उसकी डिटेल दें, नहीं तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास किसी सब्जेक्ट की, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एडिशनल मार्कशीट है। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है। अगर है तो आप यस करें और बताएं आपको बेसिक कंप्यूटर आता है या फिर इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल का, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नहीं है कंप्यूटर की नॉलेज तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपने यहाँ पर कोई और हायर क्वालिफिकेशन भी कर रखी है 12वीं के बाद, या फिर जो ऊपर क्वालिफिकेशन है उनके अलावा आपने कोई हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है, जैसे कि क्या आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है। अगर कर रखी है तो आप यस करेंगे, स्ट्रीम बताएंगे किस स्ट्रीम में आपने कंप्लीट कर रखी है। नहीं कर रखी है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रखी है। अगर कर रखी है तो यस करें, किस स्ट्रीम में की है वो आप सेलेक्ट करें। नहीं कर रखी है इंजीनियरिंग कंप्लीट तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है तो पूछा है कि क्या आप कर रहे हैं फिलहाल। अगर कर रहे हैं तो आप यस करेंगे और फिर स्ट्रीम बताएंगे किस स्ट्रीम में आप कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे ऐसे ही पूछा गया कि क्या आप इंजीनियरिंग की डिग्री भी कर रहे हैं फिलहाल। अगर कर रहे हैं तो यस करेंगे और बताएंगे किस स्ट्रीम में आप कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। और फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ और एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है परमानेंटली, तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आप एंटर करेंगे। नहीं है तो आप नो मार्क एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी हाइट सेंटीमीटर में एंटर करनी है। शू का साइज आपको सेलेक्ट करना है, अपने जूते का साइज वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपनी कमर का साइज सेंटीमीटर में एंटर करना है। फिर आपको अपनी चेस्ट बतानी है सेंटीमीटर में कितनी आपकी चेस्ट है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है। अगर है तो आप यस करेंगे और फिर बताएंगे आपके पास ABC कौन सा सर्टिफिकेट है। यहाँ पर आप उस सर्टिफिकेट का नंबर एंटर करेंगे। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप सर्विंग या फिर रिटायर्ड या फिर डिस्चार्ज या फिर डिसीज या फिर एयरफोर्स पर्सनल ऑफिसर, एयरमैन या फिर एयरफोर्स यूनिट कैडर के सिविलियन के बच्चे हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कभी इंडियन आर्मी, नेवी या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से डिस्चार्ज किया गया है। अगर किया गया है तो आप यस करेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे जिससे आपको डिस्चार्ज किया गया है। नहीं किया गया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको ड्राइविंग आती है। अगर आती है तो यस करें और फिर आप बताएं आपके पास 2 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस है, लाइट मोटर व्हीकल का है या फिर हैवी मोटर व्हीकल या फिर स्पेशल व्हीकल है कोई फायर टेंडर या फिर जेसीबी या फिर क्रेन का, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। और अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको वेल्डिंग से रिलेटेड वर्क की नॉलेज है। अगर है तो आप यस करें और फिर यहाँ पर बताएं किस ट्रेड में आपको नॉलेज है। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कैटरिंग की आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है। अगर है तो यस करें और वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT की कोई नॉलेज है। अगर है तो आप यस करें और फिर बताएं किस में आपको IT की नॉलेज है। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको अकाउंटिंग की नॉलेज है। अगर है तो यस करें और फिर इसमें से आप सेलेक्ट करें किसकी नॉलेज है। टैली, डिप्लोमा इन टैली या फिर नेट सुइट, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपके पास कोई अचीवमेंट है या फिर कोई पर्टिकुलर स्किल्स है या फिर क्वालिफिकेशन है या फिर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। नहीं है तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर अगर आपके पास स्पोर्ट में कोई अचीवमेंट है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर बताएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल का अचीवमेंट है, स्टेट का या फिर सीनियर का या फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी का। अगर है तो आप इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नहीं है तो फिर यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको कोई मेजर इलनेस, कोई बीमारी है, कोई मेजर सर्जरी आपने करा रखी है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप देंगे। नहीं है तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल देंगे कि आपको कोई यहाँ पर मेजर इलनेस नहीं है। आपकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री भी यहाँ पर आपको ऐसे ही देनी होगी। आपकी फैमिली में किसी को कोई मेजर इलनेस बीमारी है तो उसकी डिटेल देंगे। नहीं है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कर देंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि आप यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज भी जानते हैं। अगर जानते हैं तो यस करेंगे और फिर यहाँ पर उस लैंग्वेज का नाम देंगे। नहीं जानते हैं तो नो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना होगा किस स्थान से आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो स्थान यहाँ पर आप एंटर करेंगे।
फिर आपको अपनी टेस्ट सिटी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको 5 चॉइसेस दी गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 टेस्ट सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, फिर उसके अंतर्गत आने वाली सिटीज़ में से आपको सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी 5 टेस्ट सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और अपना फीस पेमेंट करना है। गाइज यहाँ पर आपको अपना लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटो अपलोड करना है, लाइव फोटो कैप्चर करना है, अपने सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं और अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर आपको अपलोड करना है। फीमेल कैंडिडेट को उनका राइट थंब इंप्रेशन अपलोड करना होगा। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसके सामने क्लिक हेयर टू अपलोड की टैब दी गई है, आप इन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की गाइडलाइन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। पहले यहाँ पर फोटो कैप्चर करने के लिए आपको क्लिक हेयर टू कैप्चर फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे उस स्थान पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए, सिंपल प्लेन बैकग्राउंड उस स्थान का होना चाहिए और फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं, चेहरे पर कोई चश्मा वगैरह नहीं पहनना है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। क्लिक हेयर टू कैप्चर फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। उसके लिए गाइड आप अपलोड फोटोग्राफ के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आपका फोटो अपलोड करने के लिए गाइडलाइन दी गई है। आपका फोटो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इसका साइज 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर इसकी डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आपका ये फोटो होना चाहिए। तो अपना ये फोटो अपलोड करने के लिए आपको ड्रॉ फाइल्स हियर / ब्राउज टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। उसके लिए आपको अपलोड और स्कैन सिग्नेचर के सामने क्लिक हेयर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। सिग्नेचर यहाँ पर आपके 80 KB से 150 KB के बीच में होने चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। अपने सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको ड्रॉ फाइल शेयर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर की फाइल को भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो फिर आपको अपना राइट हैंड थंब इंप्रेशन यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके लिए आप क्लिक हेयर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके थंब इंप्रेशन 50 KB से 100 KB के बीच में होने चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। उसके लिए आपको ड्रॉ फाइल शेयर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने थंब इंप्रेशन को यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट 1 बाय 1 करके अपलोड कर देने हैं। व्यू के इन ऑप्शन पर क्लिक करके आप इन्हें व्यू कर सकते हैं। और गाइड यहाँ पर अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज़्यादा है, दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, किसी भी वेबसाइट को ओपन करें, वहां पर उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करें जिसका साइज आप दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं, उसका साइज सेट करें और फिर वहां से उसे डाउनलोड करके यहाँ पर आप अपलोड कर दें। आपको दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फिर यहाँ पर आपको आपके फीस पेमेंट की डिटेल शो कर दी जाएगी। यहाँ पर सभी कैटेगरी कैंडिडेट को 550 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने हैं, प्लस जीएसटी चार्ज रहेगा। तो टोटल 649 रुपये यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के रूप में जमा कराने होंगे। पेमेंट मोड में आप ऑनलाइन ऑप्शन सेलेक्ट करें, डिक्लेरेशन सेक्शन में आए, इन चेकबॉक्सेस को ओके करें। उसके बाद आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और फिर गाइड प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लें। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। गाइड यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन यूपीआई का रहेगा, तो आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर अपनी फीस पेमेंट की डिटेल चेकआउट करते हुए कन्फर्म के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर अगर आपके पास जीएसटी नंबर है और आप यहाँ पर टैक्स क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपने जीएसटी की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि जीएसटी का नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड के साथ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर आपको एंटर करनी है। और अगर यहाँ पर आप टैक्स के लिए क्लेम नहीं करना चाहते हैं, आपके पास कोई जीएसटी नंबर वगैरह नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर क्लोज के इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर ये डिटेल क्लोज कर देंगे और उसके बाद गाइज फिर आप सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 2/2027 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।